बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, वक्त ज़ाया किए बगैर आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पेट्रोल का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। पेट्रोल पंप्स के ऊपर रश है, मुतादिद पेट्रोल पंप्स तो बंद हो चुके हैं। सिर्फ एक खबर के ऊपर जिसमें यह कहा जा रहा है कि 27 रुपये, 20 रुपये से 27 रुपये तक का जो है इजाफा मुतवक्का है। एक खबर चली और उस खबर ने पेट्रोल पंप मालकान को जो है वो रातों रात अमीर होने का जो है वो शुबा दिया और उन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिया। और जो मुतादिद पेट्रोल पंप ऐसे भी हैं, कुछ मखसूस पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पे पेट्रोल मिल रहा है मगर वहां पर मार कुटाई और झगड़े और फसादात तक की नौबत आ गई है। और काफ़ी जगहों पर तो बाकायदा अवाम एहतजाज भी कर रही है। पिछले 15 दिन में 60 रुपये इजाफे के बाद जो है वो एक बार फिर इजाफा मुतवक्का कहा जा रहा है। इस हवाले से मरियम औरंगजेब साहिबा जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं और साथ साथ वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इस बात को किस तरीके से पेश किया है, इसके बारे में आपको हकाइक से आपको आगाह करेंगे और देखेंगे कि इस वक्त मामलात किस रुख पर हैं। क्या वाकई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है या फिर सिर्फ ये माजी में कुछ अफवाहें फैलाई गई या रूमर्स फैलाए गए और देखा गया कि अवाम के जज्बात कैसे हैं, अवाम किस तरीके से पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने में जो है वो रिएक्ट करती हैं। क्योंकि आज ही के दिन वजीर ख़जाना साहब ने कहा कि 2 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बाद पाकिस्तान की मईशत जो वेंटिलेटर पे थी वो निकल चुकी है। क्योंकि आपने वेंटिलेटर का लफ्ज़ इसलिए मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कल मरियम नवाज़ साहिबा ने सोशल मीडिया टीम से, अपनी मुस्लिम लीग नवाज़ की सोशल मीडिया टीम से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे, किसकी वजह से 3.5 साल की हुकूमत ने जो है वेंटिलेटर पे पहुंचाया है क्या, या पिछले 30 साल से इक्तदार में रहने वाले। खैर ये मामला किसी और रुख पर जा रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या वाकई इस तरह के मामला जो हैं वो वाकई हैं और अवाम में जो बेचैनी है वो उसकी क्या वजूहत हैं। उससे पहले डिटेल्स में जाने से पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नाज़रीन कराम, वेंटिलेटर पे होने वाली मईशत जो है वो किस तरीके से पहले चल रही थी और पिछले 2 माह में, यानी कि तकरीबन 2 माह में जो है वो किस तरीके से वेंटिलेटर पर आ गई है, उसको ड्रिपें लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। 60 रुपये इजाफे के बाद जो महंगाई का तूफ़ान है वो आहिस्ता आहिस्ता आवाम की गर्दन तक पहुँचता नज़र आ रहा है और जिसके बाद लोगों का बसों में सफ़र करना भी महाल हो चुका है। क्योंकि बसों के किराए बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के बढ़ा दिए गए हैं और इसी तरीके से कमोडिटीज़ के आइटम्स या रोज़मर्रा की अशिया के ऊपर भी जो है वो इजाफा किया गया है, जो पेट्रोल के बढ़ने पे भी इतना इजाफा मुतवक्का नहीं था। क्योंकि माजी में भी जिस तरीके से पेट्रोल के 1-1, 2-2 रुपए के इजाफे के ऊपर जो कीमतें बढ़ी हैं वो किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं थी। चेक एंड बैलेंस माजी में भी नहीं था और अब भी नहीं है। तो खुदारा वज़ीर आज़म साहब को ये देखना पड़ेगा कि जो अवाम की रोज़मर्रा की अशियाएँ उनको किस तरीके से वो अपने पॉट में डालते हैं और उसको जो है ना वो रिलीफ पैकेज के साथ मुंसलिक करते हैं, या फिर ऐसी विजिलेंस टीम्स बनाते हैं जो कि इन तमाम स्टोर्स को, इन तमाम कंपनीज़ को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें कि गैर ज़रूरी मुनाफा ना कमाया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये है सबसे बड़ा रिलीफ। 2000 रुपये देने से रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि 2000 रुपये की जो कहानी है 786 की, वो भी कुछ और ही रुख पेश करती नज़र आ रही थी। वज़ीर ख़जाना साहब जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर कहा कि हमने आवाम को रिलीफ के लिए 2000 रुपये में 10 लीटर पेट्रोल भी नहीं आ रहा। अब ये क्यों नहीं बात समझ में आ रही कि एक घराने को आप क्या दे रहे हैं 2000 रुपये कोई एक ऐसा रोज़गार नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। खैर मामला ये है कि मिफ्ता इस्माइल और मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि ये तमाम ख़बरें बेबुनियाद हैं, हम इजाफ़ा नहीं कर रहे, ना हमारा ऐसा इरादा है। पाकिस्तान की जो मईशत वेंटिलेटर पे थी 2 बार इजाफे के बाद अब वो मुस्तहकम है और तरक्की की राह पर गामजन है। और तरक्की की राह पर गामजन होने के साथ साथ मुल्क में बेहतर हालात जो हैं, जो बहुत अरसे से उनके मुताबिक नहीं देखे गए थे, अब वो देखे जा रहे हैं और कौम को बहुत जल्द खुशखबरियाँ भी मिलने वाली हैं। ख़ास तौर पे रिलीफ पैकेजेस हों या तरक्याती काम के हवाले से हों। इसी हवाले से बहुत से मामलात थे, जिसमें एक और मामला आपको बताता चलूँ कि केपी ने एक समरी तैयार की है 14 बिलियन की, 14 अरब रुपए के लाइव स्टॉक्स के ऊपर, यानी कि 34,000, बल्कि मैं आपको यूं बताऊं कि 60,000 दूध देने वाली गाय जो है वो केपी के अफराद में तकसीम की जाएगी, जिसमें 34,000 ख़वातीन हैं। पहली बार इतने बड़े लेवल के ऊपर ख़वातीन को डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से
लाइव स्टॉक बेसिकली जो है वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे केपी की ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी। पाकिस्तान में डेयरी स्टॉक्स या लाइव स्टॉक्स का जो इस वक्त भी शॉर्टफॉल है वो इतना है कि अभी भी जो प्रोड्यूस हो रहा है इसका डबल भी हो जाए तो शायद कम ना हो। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारी इंपोर्ट्स पे आएगा, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट्स होती हैं, इनफैक्ट हम जो है वो दूध तक जो है वो टिन पैक्स और ये सारे इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमें उनके ऊपर रुकावट के लिए ये बहुत सहारा देगी। ख़ास तौर पे घरेलू सनत को जो है वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, जिससे हम सब की मईशत बेहतर और मुस्तहकम होगी और लोगों को कमाने का मौका मिलेगा। और ये मंसूबा है इमरान खान साहब का, जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। और इस वक्त के हालिया वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को भी इस तरीके का कोई ऐसा इक़दाम सामने लाना पड़ेगा जिसके बाद आवाम में ये बात मकबूल हो सके कि कोई ऐसा कारनामा जिसने आवाम को रिलीफ देने की बातचीत की। माजी में कट्टे की परवरिश के हवाले से जो है वो अपोजिशन ने, जो अब इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, उन्होंने बड़ी तनकीद की थी, मगर वक्त ने साबित किया कि वो डिसीजन सही था और उससे घरेलू सनत साथ साथ लोगों का रोज़गार जो है वो बढ़ेगा। और हमने देखा कि मुर्गियों के बाकायदा पोल्ट्री फार्म्स घरों में बनाए गए, फ़िश फार्म्स बनाए गए और उससे एक बहुत बड़ी जो इनकम है वो जनरेट की गई। और ख़ास तौर पे जो हमने देखा कि जो ग्रेजुएशंस किए हुए लोग थे उनको जो जॉब्स पे जब जाते थे वो 18 से 30 हज़ार रुपये की उनको इनिशियल जॉब मिलती थी। और उन्होंने बिला सूद कर्ज़ों के हवाले से जो इक़दामात साबका हुकूमत ने किए, उसके बाद उन्होंने अपने फार्म्स अपने घरों पे बनाए, लाइव स्टॉक्स बनाए। जिनके पास ज़मीनें थी उन्होंने उन ज़मीनों पे लाइव स्टॉक्स के हवाले से काम किया, पोल्ट्री फार्म्स के हवाले से काम किया और आज वो बेहतरीन रोज़गार कमा रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने दूसरों के लिए भी मौके पैदा किए और उस मौके पैदा करने के साथ उन्होंने वो काम किया जिसका वो कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो भी एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप थे। अगर उन्होंने स्टार्टअप नहीं किया होता तो वो आज वही 18 से 30 हज़ार की जॉब कर रहे होते। अब उनके ज़्यादा कमाने से उनकी फैमिली भी स्टेबल हुई, साथ साथ हुकूमत को भी पैसा मिला और ये बिजनेस ओवरऑल रन किया। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पास ज़्यादा चीज़ें गईं, वो खुद बाइंग पावर उसके पास जब आई तो उसने भी उसी लिहाज से खर्च करना शुरू किया। तो ये एक पूरा एक कह लें कि चेन रूल है। इस चेन रूल के हर एक चेन को जो है ना वो मजबूत करना बहुत अहमियत का हामिल है और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान को मुस्तहकम और बड़ा करेंगी। इस वक्त के वज़ीर आज़म से भी इल्तमास है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको बखूबी देखें और जो उनके वज़रा हैं वो सियासत से हट के इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा ख्याल है कि मेरी इस वीलॉग से आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली होंगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।